हेलो एंड वेलकम टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं पूरब झा की एक अनदर वीडियो। यस, ध्रुव राठी एनालिसिस द ग्रीन फ्लैग पूरब झा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हमें पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तेरे लिए सूरज को झुका दूंगा। पुराने समय में जब कवियों ने यह पंक्तियां लिखी थी तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में उनके इन्हीं पंक्तियों का ओवरडोज कर कर समाज में एक ऐसी कम्युनिटी का जन्म होगा जो कि लॉजिक की कबर खोदकर उसी पर फेकनेस का झंडा लहराएगी। इस कम्युनिटी का नाम है द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी। इस कम्युनिटी का विरोध करते हुए महान ग्रीक फिलोसोफर पूरब द प्लाटो ने कहा था कि उसके गम को दारू पी के भुला दो, दिखे कोई ग्रीन फ्लैग का तो उसे अपने लन विच बिठा के झुला दो। दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, 2020 के सर्वे के मुताबिक कोविड से भी ज्यादा फैलने वाला वायरस द ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी था। रिश्तों में दरार लाना, लॉजिकल चीजों पर बेवजह सवाल उठाना इस कम्युनिटी का इकलौता मकसद है। आइए एक वायरल वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम मेरा? बेबी, तुम इधर क्या कर रही हो? ऑफिस से मेरा काम चल रहा है। I called you 70 times. क्यों नहीं उठाया मेरा फोन? बेबी, काम में बिजी था, दिख रहा है ना तुम्हें? काम कर रहे थे या बॉस के साथ सोने की प्लानिंग कर रहे थे? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? What? ये मेरे पापा की उम्र के, इनके साथ क्यों सोना चाहूंगा मैं? रुको रुको, तुम्हारे पापा से 2 साल छोटा हूँ, चाहो तो सो सकते हो मेरे साथ। अरे क्या बात कर रहे हो? चुप रहो। बेबी, मैं काम में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठाया। आई एम सॉरी। अभी आप जाओ प्लीज। अच्छा, अब काम मुझसे ऊपर हो गया? हाँ बिल्कुल। रेड फ्लैग। आई वांटेड अ ग्रीन फ्लैग। मुझे ना तुम पर तभी शक हो गया था जब तुम रात में मुझसे बात करते करते बीच में ही सो जाते थे। 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद 5 घंटे तुम्हारे साथ कॉल पे रहता था। कभी कभी नींद आ गई तो मेरी क्या गलती? अच्छा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हें ग्रीन फ्लैग समझा। अरे तो क्यों समझा मुझे झंडा? मैं इंसान हूँ, नॉर्मल झंडा। Shouting at me? Yes. Totally red flag. तुम्हारा Just get out from here. I'm sure. फोन चेक करो अपना। मेरा चक्कर चल रहा है। मेरा रात को सोते हुए नोटिफिकेशन तेरी बजती है, टिंग टिंग टिंग। मैंने कभी कुछ बोला तुझे? मैंने बोला कि अपना फोन चेक। एक काम करते हैं, आज एक दूसरे का फोन ही चेक करते हैं। फोन दिखा। तुम मेरा फोन चेक करोगे? तुम्हें मेरे हाँ, पे क्यों? ट्रस्ट नहीं है क्या? टॉक्सिक? तो अच्छा, तू मेरा फोन चेक कर रही है, तुझे ट्रस्ट नहीं है? बोलो। रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। तब पे थक गए होगे, सो जाए चल के। अंकल जस्ट स्टॉप इट। दोस्तों, कैसे कम्युनिटी लोगों के, स्पेशली लड़कियों के दिमाग को मैनिपुलेट करके छोटी छोटी बातों का बड़ा पहाड़ बनाना सिखा रही है। अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि अगर तुम काम पर हो और मुझसे बात नहीं कर सकते तुम ग्रीन फ्लैग नहीं हो। अब ग्रीन फ्लैग बनने के लिए अगर वो तुमसे बात करता रहेगा तो काम कब करेगा? यही लड़कियां शादी के वक्त पर पूछती हैं कि पापा कह रहे हैं कि तुम कमाते कितना हो। कमाने का मौका ही कहाँ दे? सीलमपुर की शक्ल है, क्योंकि काम के वक्त तुझे बात करनी होती थी। और ये कम्युनिटी महिलाओं को ऐसी गलत धारणाएं और ओपिनियंस बनाने पर मजबूर करती है। ऐसे ओपिनियन से इनका कुछ फायदा भी नहीं। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस कम्युनिटी के लीडर्स हमारे भाई, ये मुझे इसमें ध्रुव एक है कमांडर हमजा सैयद, दूसरे हैं मेजर बाबिल। तो आइए मेजर बाबिल करते हैं हम कमांडर हमजा का। खुद को हन समझने वाला ये बगुला लोगों को दिखाता है कि ये एक ग्रीन फ्लैग है। अपनी हरकतों से 16-17 साल की नाबालिग लड़कियों के पर्स में फोटो दर्ज कराने को अचीवमेंट समझने वाला ये लड़का बहुत खुश हो जाता है जब इसको कहते हैं कि हमजा, यू आर नॉट जस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यू आर ग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों, वैसे तो मैं एक नेचर लवर हूँ, हाँ। लेकिन इस फॉरेस्ट को जलाने के लिए तेल मेरे ही घर से जाएगा। सिग्मा मेल टीम की रिसर्च के अनुसार कमांडर हमजा जिस प्रिंसिपल पर काम करते हैं उसको कहा जाता है द यू डिजर्व पॉइजन। मम्मी, कोई टेंशन तो नहीं है? मैं आऊं? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। Some soup for my girl. Baby,
मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें कि तुम्हारी जब तबीयत खराब होती है तो फोन पे बात मत किया करो। हमजा घर से फोन है, पापा को हार्ट अटैक आया है, वो आईसीयू में है। तो क्या हो गया, आईसीयू में है तो एक मिनी हार्ट अटैक ही तो है। तुम्हारे 100 डिग्री बुखार से इंपॉर्टेंट नहीं है वो, समझे? पर पापा पापा को हार्ट अटैक ही तो आया है, क्या हो गया? ज्यादा क्या हो ये गया? कि तुम्हारे मोजो जोजो जैसे पापा का पावर पाप हो जाएगा। Her fucking और dad! मैं तुम्हारी मम्मी की तो मेरे चाचा उनसे शादी कर लेंगे, उनकी अभी 3 ही हुई है और एक और शादी कर सकते हैं। सही है ना? तुम्हें भी नए पापा मिल जाएंगे। बट बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? कहाँ से लाऊंगा नया तुम? भाई इसी हाथ का ना बैन मुक्का बना के इसके मुंह पे मार दे। I am the understanding partner you deserve. He's so creep. बेबी यार, कल ही मैं केचप की बोतल लेके आया था, अभी पूरा खाली हो गया वो। मैं सैंडविच कैसे खाऊंगा? अरे वो मुझे पीरियड्स हो गए थे ना, तो मुझे केचप की क्रेविंग हो गई और मैंने सारा केचप इतना चाट लिया। That's okay. ओह, देखो अगर तुम्हें किसी और चीज की भी क्रेविंग हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी ले आऊंगा। थैंक यू सो मच हमजा, बट आई एम सॉरी। अब तुम सैंडविच कैसे खाओगे? मैं तो सारा केचप चाट गई। बेबी, मेरे केचप का जुगाड़ हो गया है। कैसे? अभी तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें पीरियड्स हो गए, तो हो गया ना केचप का जुगाड़। He's The period creep. you deserve. Utterly creep. अरे जेट स्प्रे कहाँ है? बेबी, आपने आज ही मैनिक्योर कराया एंड यू रियली थिंक मैं आपको अपने हाथों से कुछ भी करने दूंगा? भाई चलो मैं आपकी बेटी को Oh no! Oh no! 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 तो देखा दोस्तों, सीरियल कैसे किलर वाली कमांडर वाइब हमजा दे रहा अपनी है। घंटा घड़ियाल जैसी हरकतों को जस्टिफाई कर देता है उनको यू डिजर्व का टैग देकर। पर क्या लड़कियां सच में ऐसी हरकतें डिजर्व या विश करती हैं? बिल्कुल इसका नहीं। जवाब खुद हमजा की एक्स ने दिया। हाल ही में हुए इंटरव्यू में देखिए हमजा की एक्स ने क्या कहा। शुरू में मैं खुश थी कि ग्रीन फ्लैग मिला है, हर चीज कर देता है मेरे लिए। हाँ। लगा हर चीज क्यों कर देता है ये मेरे लिए? मेरे अपने हाथ पैर नहीं है? मेरी अपनी कोई खुद की पहचान नहीं है क्या? 9 महीने ना मुझे मेरी माँ ने अपनी कोख में पाला है, उनको मेरी इतनी केयर नहीं होगी जितनी केयर ये करने लगा था। अबे एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे एक्स की प्रोफाइल स्टॉक करके बोलता है, देखो तुम्हारा एक्स कितना स्मार्ट हो गया है, अगर तुम्हें इसके पास वापस जाना है ना तो तुम जा सकती हो, मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। आई एम द मोस्ट सिक्योर पार्टनर यू डिजर्व। पता नहीं क्या बोलता रहता था सूखा लैंडा। तो आपको दिक्कत क्या आने लगी थी? दिक्कत ये थी कि सब कुछ फेक करने लग गया था, अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में सब कुछ ओवर कर रहा था। बहुत ओवर करने लगा था। ये स्टेटमेंट सबूत है इस बात का कि ये ग्रीन फ्लैग सिर्फ एक नाटक है जिसने हमारे समाज का तमाशा बनाकर रख दिया। मतलब एक लड़की अपने एक्स से कांटेक्ट में है और उसका बेचारा बॉयफ्रेंड अगर उसे पॉइंट आउट करे कि तू अपने एक्स से क्यों बात कर रही है, तो उसको सुनने को मिलता है कि यू आर इनसिक्योर, यू आर सच अ रेड फ्लैग। अब गौर करिएगा इस ग्राफ पर दोस्तों, इन्हीं सब बातों से पिछले 5 सालों में कैसे इस ग्रीन फ्लैग कम्युनिटी बेसिक ह्यूमन इमोशन जैसे कि इनसिक्योरिटी, जेलेसी, इन सबको टॉक्सिक ट्रेट्स में डाल दिया है दोस्तों। यहाँ पर मैं उन तमाम लड़कियों से कहना चाहूंगा दोस्तों कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसलिए मना करता था कि अपने एक्स से बात ना करो क्योंकि वो भी किसी का एक्स था। उसको पता है कि वो भी मादरचोद था और ये भी मादरचोद है। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगले बागड़ बिल्ले मेजर बाबिल की, जिसके काम करने का प्रिंसिपल है मुझसे अच्छा कौन है सिंड्रोम। You're so beautiful. Thank you. So, Babil, tell me about yourself. What kind of guy you are? What kind of guy I am? I'm not. बाबिल से ज्यादा बाबिल ये लग रहा है। But I'm not a general man, you know. Like आज मैं आपको डेट पे इम्प्रेस कर भी देता हूँ तो मैं घर जाके अपने दोस्तों से ये नहीं बोलूँगा यो आई गॉट द गर्ल। दैट्स अ वेरी चीप स्टेटमेंट, यू नो। मैं ये नहीं बोलूँगा, नो, नेवर 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 नेवर। तो फिर क्या बोलोगे? अब कच्ची गीली करके आया तेरा भाई, देखते ही मेरे ऊपर गिर गई भाई।
बाबिल बाबिल सॉरी यस बताओ ना क्या बोलोगे? मैं यही बोलूंगा कि आई पार्टनर्ड अप विद द वुमेन बिकॉज यू डोंट गेट गर्ल्स, यू डोंट एक्वायर देम, यू नो, यू पार्टनर अप विद देम। या यू आर सच अ ग्रीन फ्लैग बाबिल। मैं तो मैं तुम्हारे झंडे क्यों लगाना है तुम्हें अपनी जिंदगी में? रहना चाहते हो मेरे साथ? मैं तो तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। ये व्हाट? ये वादा, ये प्रॉमिस कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। That's what all I want, you know? You're so soft, like a woman. Because I really respect my feminine side, you know? हर मर्द के अंदर ना एक औरत छुपी होती है, वो होती है, हमेशा हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हाँ, you know? बट पता है इतनी ओवर नहीं। मेरे घर के बगल में जो मेरे पड़ोसी अंकल हैं, वो हमेशा दारू पीकर जब भी घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने जाते हैं, मैं सीधा उनके पास पहुंच जाता हूँ। उन्हें रोकने के लिए? नो, उन्हें ये बताने कि आप वाइफ के साथ साथ मुझे भी मारो, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील लाइक अ वुमन। What? या यू नो, आई रियली रिस्पेक्ट माई इनर वुमन। इतना भी नहीं। आई नेवर गो आउटसाइड without wearing this. तुम्हें पता है, ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सब कुछ अपने बाहरी मर्द के लिए पहना है, बट what about my inner Bro, woman? please. उस अंदर जो औरत बैठी है उसके लिए क्या? भाई अब छू के देखो कितना सॉफ्ट है। नो No, no, please. टच करो। I'm fine. I'm sorry. It's okay, Babil. It's all right. No, ma'am, it's not okay. पता नहीं मेरे से ये पाप कैसे हो गया, पता नहीं ये धरती क्यों नहीं फट गई, मैं उसमें गिर क्यों नहीं गया। I'm really sorry, मैम। आप एक काम करो, आप ना पुलिस कंप्लेन करो और मेरे ऊपर ना इमरान खान, प्लीज मैम, I'm really sorry। इमरान खान भाई अभी जिंदा होते ना तो इसकी हरकतें देखकर ऐसे सोचते कि क्या पैदा कर दिया मैंने। It's not okay, मैम, it's not okay। पता नहीं ये कैसे हो गया मेरे से। I'm really sorry, भगवान मुझे माफ कर दो, प्लीज। I'm really sorry, मैम। पता नहीं ये कैसे हो गया। Sorry। बस कर। काम करो, आप ना मेरे कच्चे में चूहा छोड़ दो, ठीक है? या तो मुझे 3rd डिग्री दे दो, मुझे ना बियर बाइसेप के उसमें पॉडकास्ट में भेज दो, प्लीज। मेरे को समझ नहीं, बियर बाइसेप, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे गिल्ट से बाहर निकालो, मुझे कुछ हो रहा है, मैंने अजीब लग रहा है मेरे को, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकाल दो प्लीज, मैम, मुझे इस गिल्ट से बाहर निकालो। Babil, it's all fine. It's all fine. So down to earth person. तो ये था दोस्तों क्लासिक पिक मी बिहेवियर। इस बिहेवियर में लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि लोगों को सिर्फ उन्हें ही चुनना चाहिए क्योंकि वो है राजा बेटा, ममास बॉय और सबसे अच्छे। इन सब हरकतों के पीछे उनकी एक ही मोटिवेशन होती है दोस्तों, वो है भूत मारना। एक्चुअल वर्ड जो है वो भूत से मिलता जुलता है पर मैं बोल नहीं सकता, तो आप लोग समझ जाना। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आज इंटरनेट पर मौजूद ये कमांडर हमजा और मेजर बाबिल जैसे लोग आज आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जब तक आप चीख के ना बोलो, अपने छत्ते से फेकनेस का शहद ना टपकाओ, तब तक ना आपको कोई जेंटलमैन समझेगा, ना कोई अच्छा आदमी समझेगा। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बात उतनी ही फेक है जितना पूनम पांडे के छाती पे चिपके 2.5 किलो के गुब्बारे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करना चाहूंगा शाहरुख खान साहब की। उन्होंने कभी ऐसे चिल्ला चिल्ला के प्रमोट नहीं किया कि वो औरतों की इज्जत करते हैं, वो बहुत बड़े जेंटलमैन हैं, कभी नहीं। ये उनकी शख्सियत में झलकता है दोस्तों। इसलिए आज तक उन्हें किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप क्रिंज हैं या आप फेक हैं। तो मेरे दोस्तों, ये ग्रीन फ्लैग की बकचोदी करने वाले सेम उस BMW की तरह हैं जिसमें CNG लगी हो। बाहर से बहुत सुंदर और अच्छी दिखती है, लेकिन आप उससे कहीं दूर तक जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, एक ग्रीन फ्लैग को नहीं, एक जेंटलमैन को चुनिए ताकि आप दूर तक जा पाएं। अरे ध्रुव भाई, वो कमांडर हमजा को पता लग गया कि आप उस पर वीडियो बना रहे हो, वो यहीं पे आ रहा है, उससे थोड़ा सा आराम से बात करना। क्या है कि आज आराम से बात करना रहने देते हैं, आज मूड नहीं है, आज उसकी गांड पर अखरोट तोड़ेंगे। ध्रुव, कहाँ है ध्रुव?
क्या हुआ मेरे संदीप रेड्डी वंगा के नाइटमेयर? क्या हुआ मेरे हरे झंडे? होगा तो तुझे, बिकॉज यू मेड अ वीडियो दैट आई डोंट डिजर्व, सो मैं लेके आया हूँ द अपोनेंट यू डिजर्व। ऐसा किसको ले आए तुम? मुझे भी देखना है। मैं अरे एल्विश, बोल ले कुत्ता मुझे, वो सांप से तो बेहतर ही होते। Yeah. ला रहा तेरी मोटी खाल है, आज तेरी साढ़े खाली तारूंगा मैं। तेरे पे साढ़े मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े यार। एल्विश, तूने फिर दिखा दिया कि तू कितना बड़ा गवार है। तेरे को इतना भी मालूम नहीं है कि अपने देश में गाड़ी चढ़ाने वाले को जेल नहीं होती, सिर्फ ऐसे लिखना होता है। Yeah. वो तो तू लिख ही लेगा ना। Wow. Oh my God. मैं सच बताऊं, फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम मुझे ध्रुव राठी पसंद आया है। ठीक, लोगों की बातें पसंद आई है। ही इज नॉट ध्रुव राठी, ठीक है, ही इज नॉट प्लेइंग ध्रुव राठी, ही इज जस्ट प्लेइंग सेल्फ ध्रुव राठी। लेकिन यार इतनी अच्छी एक्टिंग, लाइक वो हैंड जेस्चर्स जितने भी थे वो सारे, जैसे जैसे वो बात करते, उनके बात करने का एक्सेंट, उनके बात करने का तरीका, मूवमेंट्स, एवरीथिंग, हर चीज को मिमिक करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, और ये हमजा और बाबिल खान के लिए जो भी बोला गया है, एक्चुअली में कि इनकी 70% साइड ना यही है। ठीक है, मान लो 30% ये हो भी ऐसे रियल लाइफ में कि हाँ बहुत ज्यादा ओवर केयरिंग, ओवर रेस्पेक्टिव हो भी ऐसे, तो भी यार 70% ऐसा लगता है जैसे दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी ग्रीन फ्लैग। और सबसे पहली बात तो यार, बीइंग अ गर्ल, मैं खुद कह रही हूँ, मुझे ऐसा हरा झंडा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में झंडे नहीं चाहिए, जस्ट केयर और थोड़ी सी रिस्पेक्ट मतलब हो, बस वो उतना काफी है। ठीक है, अपने बराबरी में समझो प्लीज। अपनी सेल्फ डिग्निटी जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मत खो। बाकी इतनी मैच्योर तो मैं भी हूँ कि हाँ अपना रिश्ता संभाल लूंगी। ठीक, और मोस्टली लड़कियां ऐसा होती हैं कि भाई वो अपना रिश्ता संभाल लेती हैं, उन्हें इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है पीरियड केयर, ये केयर, वो केयर। भाई तुम आज सीखे हो, ठीक है, कि हाँ लड़कियों को पीरियड्स में इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़कियां एक सर्टेन एज से वो झेलती हुई चली आ रही होती हैं, उन्हें आदत होती है, उन्हें पता होता है उन्हें उस चीज में क्या चाहिए, उस टाइम पे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो कैसे हैंडल करना है वो टाइम। ठीक, तो इतना ओवर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं होती। जिस चीज की जरूरत नहीं है तुम वो अगर करके दिखाओगे तो ऑब्वियसली क्रिंज लगेगा। ठीक है, सो जस्ट लाइक दैट। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। आई लव दिस वीडियो यार, आई एम जस्ट फॉलिंग इन लव विद दिस वीडियो। सो ग्रेट, सो ग्रेट। आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।